हेलो, हाय दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि यूट्यूब पर भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है और हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी और एक से बढ़कर एक वीडियो देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रोग्राम की जानकारी मिले और भटनोसा पार्टी का एक से बढ़कर एक प्रोग्राम मिले तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मंत्री ब्रजराज सिंह, महारानी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक साथ दो गए खेलन दो शिकार, न पतनाए साथ में सही करो ये साथ में सही करोगे। मंत्री ब्रजपाल सिंह, मेरे स्वामी जी तुम्हारे साथ शिकार खेलने गए, वो क्यों नहीं आए? बात क्या है? महारानी जी, तुम इतना मायूस क्यों? मैं सब कुछ आपसे बताऊंगा महारानी जी। तो साथ नपत का छूट गयो सही करूँ जे साथ नपत का छूट गयो सही करूँ इजहार और चौन तरफा खोजा बहुत पर लगा नहीं महारानी जी, मेरे राजन को बहुत खोजा लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है महारानी जी। मंत्री ब्रजपाल सिंह, और ढूंढते हो गई मुझको शाम, ढूंढते हो गई मुझको शाम, कहीं ना लगता था सोच लिया मैंने तुरंत लौट गए महाराज, हाथ लगा शिकार कोई सफल हो गयो काम, और रक्षा करे उनकी भगवान, रक्षा करे उनकी भगवान, ढूंढते हो गई मुझको मेरी राजन का बहुत तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला है महारानी जी। मंत्री ब्रजपाल सिंह, महारानी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूँ महारानी जी। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। अभी तक वो शिकार खेलकर वापस नहीं आए और तुम कह रहे हो कि ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, उनका कोई पता नहीं चला। महारानी जी, हम लोगों ने सोचा कि महाराज को कोई शिकार मिल गया और वो वापस राजमहल चले गए। उसी बियाबान जंगल में हम लोग खुदते खुदते फिर राजमहल वापस आ गए महारानी जी। मंत्री ब्रजपाल सिंह, महारानी जी, मेरा दिल लेकर घबरा रहा है। आप घबराइए नहीं महारानी जी, महाराज को कुछ नहीं होगा। महाराज सकुशल राजमहल जरूर आएंगे।
ठीक है मंत्री जी, मैं उनके आने का इंतजार। महारानी जी, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, नहीं तो हमें आप इजाजत दीजिए। हम सिपाहियों को साथ लेकर महाराज की खोज में फिर बियाबान जंगल जाएंगे। हम लोगों को धोखा हो गया। हम इसे कहा धन को ढूंढ लियो, लेकिन ये चले ना आए। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी स्वामी जी की ये हालत। या भगवान, महाराज, प्रहलाद, प्रहलाद कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? ये क्या गजब हाथ सागर दिखाया। ये क्या गजब हाथ सागर दिखाया। समझ मेरे मंजर नहीं कुछ भी आया। या भगवान, ये मैं क्या समझ मेरे मंजर नहीं कुछ भी आया। कटा पैर राजन का कैसे बताओ। बेटा अरमान सिंह, कटा पैर राजन का कैसे बताओ। सेनापति मां जीरा सच सुनाओ। सेनापति मां जीरा सच सुनाओ। बेटा अरमान सिंह, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मेरे स्वामी जी की हालत कैसे हुई? अफसोस, कुछ समझ में नहीं आता। या भगवान, महारानी जी सुनिए सच सच जुबानी। महारानी जी सुनिए सच सच जुबानी। बड़ी गमजदा है नब की कहानी। बड़ी गमजदा है नब की कहानी। दाता तरफ ने कोई आकर के जंगल और खत्म कर दिया नब की है कहानी। महाराज, बियाबान जंगल में महाराज को किसी सर्प ने डस लिया। वाह रे अरमान सिंह, वाह, बहुत खूब,
ऐसा खेल खेल करके आया है और कह रहा है कि महाराज को किसी शक ने डस लिया है। महारानी जी तो गौर करे महारानी, कहने पे कुछ गौर करिए। गौर करिए महारानी, कहने पे कुछ काट कर पर नपको ये कातिल हुआ। शाही लाकिट गले में नहीं दिख रही, जाल साजिश में पक्का ये शामिल हुआ। महारानी जी महाराज का पैर काट करके ये कातिल महाराज की गले की लाकिट को भी काट कर दिया है और कह रहा है कि शक ने डस लिया है। महारानी जी, अरे अरमान सिंह, महारानी जी मैं सच्चाई आपसे बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। बियाबान जंगल में बचाओ बचाओ की आवाज आई और मैं उसी आवाज की ओर बढ़ा तो वहां महाराज ने मुझसे कहा कि मेरे पैर में सर्प ने डस लिया। चारों तरफ देखा लेकिन सर्प नजर नहीं आया। महारानी जी महाराज के आदेशानुसार महाराज ने कहा किसी तरह मेरी जान बचा लो। मैंने कहा महाराज 20 मील दूर यहाँ बस्ती नहीं है। तो कहा कोई बचने का उपाय। तो मैंने कहा जिस अंग में सर्प ने काटा हो काश उस अंग को काट दिया जाए तो जहर आगे न फैले, इंसान की जान बच सकती है। महाराज के आदेशानुसार मैंने महाराज का पैर काट दिया है। सेनापति अरमान सिंह, इतना बहाना बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? महारानी जी सच्चाई बताया। तो महाराज के गले की लॉकेट क्या हो गई? ठीक कहना तुम्हारा है मंत्री यहाँ, ठीक कहे। ठीक कहना तुम्हारा है मंत्री यहाँ, जानी दुश्मन दगाबाज मक्कार है। जेल में डाल दो जाके फौरन से, निर्दयी है दगाबाज मक्कार है। जेल में डाल जो जाके फौरन से, निर्दयी है दगाबाज मक्कार है। ले जाओ इस कमीने को जेल में डाल दो। महारानी जी मैं निर्दोष हूं। लॉकेट के बारे में हमें कुछ नहीं है मालूम कि महाराज के गले की लॉकेट कहाँ गई। चुप रहो अरमान सिंह। मैंने लॉकेट की चोरी नहीं की और पैर काटने का गुनाह है, लेकिन महाराज के हुक्म का पालन किया है। सिपाहियों ले जाओ इसे जेल में डाल दो। इसका वाजिब फैसला मैं करूंगी बाद में। नहीं महारानी जी ये झूठ है। काश महाराज जिंदा होते, महाराज जिंदा होते तो सच्चाई। सिपाहियों क्या देखते हो कि इस कमीने को ले जाओ। मंत्री जी देखा महाराज महारानी की जी, लाट को उठवाइए और इनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाए। हाँ। फिर उसके बाद में वाजिब फैसला मैं करूंगी। देखा इस वफादार को। अरे महाराज की लॉकेट कीमती थी, ब्रजपाल सिंह चक्कर में आकर ये चुप हो जाओ। पहले मेरे महाराज की लाश को उठवाओ। सिपाही उठाओ, ले चलो महाराज को इनका।
समझ में आ नहीं रही। देखो, सेनापति कह रहा है कि सर्प को काटने से मैंने महाराज का पैर काटा। मानता हूं कि सर्प का काटना और वहां कोई आदमी ना मिला हो, पैर काट दिया। लेकिन महाराज के गले में जो शाही लाकिट थी, बात तो हाँ सही है, तुम सही कहा था, ये हराम को लालच के लकड़ी में ऐसा किया है। शिवाई, हाँ, ये कीमती लाकड़ के चक्कर में हाँ, सम्राट का मर्डर करके लाया है और सर्प काटने का बहाना बता रहा है। इसको देख कि ये प्रजपाल सिंह कौन सी सजा देता है। हरामजादे ने रब को छीना है, मैं इसकी जिंदगी को छीन लूंगा। तब तक इसे हम दुनिया से नहीं मिटा देंगे। ये बेताल सिंह चैन की साथ और आज 2 दिन हो गए लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। लगता है भूख ही मरना पड़ेगा।